हेलो दोस्तों, जावान लक चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं जिसका नाम है क्लॉथ शॉप मैनेजमेंट। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक क्लॉथ शॉप है जिसमें जिसे हम खोलते हैं, उसमें ग्राहक आते हैं, ग्राहक खरीदी करते हैं और उसका बिल बनाकर हम उसे देते हैं। इस तरह से हमारा यह प्रोजेक्ट काम करता है। साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट को टोटल कंप्लीट नहीं किया, कुछ चीज़ें ऐसी रखी है जो आप पर छोड़ी है, जो आपको करनी है। आप किस तरह से उसमें लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर डिपेंड करता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है जो मैंने आप पर छोड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट देख लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो संडे को आपको मिल जाएगा। और हम अब प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं शॉप डोर। ये जो हमारा क्लास है, सबसे पहला क्लास है शॉप डोर। शॉप का जो डोर है वहाँ पर हम चलते हैं, जिसे ऑनर खोलेगा और फिर वहाँ पर ग्राहक आएंगे। चलो शॉप डोर पर हम चलते हैं और इसे रन करते हैं। यहाँ से रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट और हमारे सामने एक पोपटलाल क्लॉथ स्टोर का एक शटर खुल गया है। हम शटर के सामने आ गए हैं। अभी शटर लॉक है और यहाँ पर लॉक लिखा है, ओपन द लॉक है। यहाँ पे लॉक लिखा है। ये शटर की इमेज मैंने लगाई है। यहाँ पर ये टाइटल दिया है पोपटलाल क्लॉथ स्टोर और ये शटर की इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है। तो लॉक तो हर कोई नहीं खोल सकता। लॉक तो सिर्फ जो दुकानदार है या जिसका ये शॉप है वही खोल सकता है। तो चलो वो इसमें चाबी इंसर्ट करेगा और ये लॉक खुला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक यूज़र नेम पासवर्ड का एक ये बनाया है जिससे हमने डेटाबेस में वैल्यू उसे सेट कर दी है। तो इसे सिर्फ ऑनर ही खोल सकता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना ज़रूरी है और इसे ऑनर ही खोल सकता है। हम लिखते पासवर्ड देते हैं। मैंने शायद एडमिन यूज़र नेम रखा है 12345, ये पासवर्ड रखा है। पासवर्ड यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। लॉगिन करते हैं। इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, शायद मैंने यूज़र नेम गलत दिया है। एडमिन यूज़र नेम नहीं है, शायद ऑनर यूज़र नेम रखा है शायद मैंने। चलो देख लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। ओके करते हैं और हम दुकान के अंदर आते हैं। ये हमारी शॉप है क्लॉथ की, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं, जेंट्स डिपार्टमेंट है, लेडीज डिपार्टमेंट है और यहाँ पर चाइल्ड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जेंट्स डिपार्टमेंट में आप जेंट्स के कपड़े खरीद सकते हैं, लेडीज डिपार्टमेंट में आप लेडीज़ के कपड़े खरीद सकते हैं, चाइल्ड डिपार्टमेंट में आप बच्चों के कपड़े खरीद सकते हैं। तो हम अब ग्राहक है और हम अब दुकान में एंट्री करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं जेंट्स डिपार्टमेंट में हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एंटर टोकन नंबर बोल रहा है। हम टोकन नंबर अब कहाँ से दिए, हमें नहीं पता हमारा टोकन नंबर क्या है। तो हम इसे कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, ओके कर देते हैं इसे। तो ये हमें बोल रहा है नो एंट्री विदाउट टोकन, प्लीज़ टेक टोकन ऑन काउंटर। ये बोल रहा है कि टोकन के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप अपना टोकन नंबर काउंटर से जनरेट करिए, काउंटर से ले। ओके करते हैं। यहाँ पे देखते हैं काउंटर पर इस मैडम को पूछते हैं, यहाँ पे टोकन लिखा है। तो यहाँ पर टोकन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा टोकन जनरेट हो गया है। दोस्तों, ये टोकन हमने रैंडम तरीके से जनरेट किया है इस प्रोजेक्ट में, जो हर बार एक नया टोकन जनरेट होता है। तो टोकन हमने जनरेट कर लिया है। हमारा टोकन है EGC हमारा टोकन है। ओके करते हैं। फिर जाते हैं जेन डिपार्टमेंट में और यहाँ पे अपना टोकन दे देते हैं EGC। यहाँ पे ये टोकन हमने रख दिया है और ओके करते हैं। तो ये हमें पूछ रहा है नेम रिक्वायर, आपका नाम क्या है। तो हमें दुकान में जाके नाम नहीं बोलना है। तो ठीक है, हम नाम नहीं देते। ओके। तो ये हमें बोल रहा है कि नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिलिंग प्रोसेस, प्लीज़ एंटर योर नेम। यानी नेम देना भी यहाँ पे ज़रूरी है। ओके करते हैं। फिर से डिपार्टमेंट में जाते हैं। EGC हमारा टोकन नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं संदीप नाम दे देते हैं। ओके करते हैं। वेलकम टू मेंस वेयर, ये ओके हो गया है और हमें बोल रहा है कि आप इस डिपार्टमेंट के अंदर आ सकते हैं। हम ओके करते हैं और यहाँ पर हमें कई तरह के हमें जेंट्स के क्लॉथ हमें दिख जाती है। यहाँ पे हम एटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये सिर्फ यहाँ पर ये 8 एटम रखे हैं, आप चाहे जितना रख सकते हैं। इसे स्प्रेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो और यहाँ पर मैंने एटम का नेम है, ब्रांड दिया है, यहाँ पे उसकी प्राइस दी है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दी है। आपको जो भी इसमें एटम पसंद आता है आप उसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट पर हम जा सकते हैं। यहाँ पे वापस काउंटर पर जा सकते हैं। अगर हमने जो कपड़े लिए हैं उसका बिल बनाना है तो यहाँ पे हम बिलिंग पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कपड़े खरीदते हैं। यहाँ से हमें ये शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। ये 799 रुपीज़ की है। इसे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो शॉर्ट दिख रहा है उसे भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मेन टी शर्ट लिखा है लेकिन मैंने इमेज पैंट की दी है। चलो इसे भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। साथ ही ये जीन्स है,
इसे भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐसे हमने 4 आइटम ऐड कर लिया है। देखते हैं हम इसका बिल हम कैसे बनाते हैं। बिलिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बिल यहाँ पर आ जाता है। हमारा नेम यहाँ पर आ गया है, संदीप बिल फॉर्मेट में हमारा नेम आ गया है। और ये बारकोड जनरेट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए हमने जो आइटम यहाँ पे ऐड किए इसका बारकोड जनरेट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस बारकोड पर क्लिक जब करते हैं तो हमने जो आइटम यहाँ से खरीदा है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके साथ ही जब दूसरे बारकोड पर क्लिक करते हैं तो ये आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और तीसरे बारकोड पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये तीनों आइटम बिल में ऐड हो जाएंगे। और जीएसटी के साथ हमें इसका टोटल, हमें इतने रुपए का हमने खरीदी किया है, हमने टोटल। और यानी यहाँ पे मैं ये जीएसटी का कॉलम देना भूल गया। तो हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम उसमें ये जीएसटी का यानी टैक्स के साथ हमें ये टोटल ऐड करनी। अभी टोटल टैक्स के साथ ही ऐड हो रही है, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे इसका दिया नहीं है कि कितना टैक्स हमें लग रहा है, ये हमने यहाँ पे दिया नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम इसे सही तरह से बनाएंगे। और साथ ही इसे हम क्या करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका एक इसे यहाँ पे बटन दे देंगे और उसका पीडीएफ जनरेट कर लेंगे, ताकि हमारे जो बिल का है ना हम पीडीएफ जनरेट कर पाए। हमें पीडीएफ जनरेट करने के लिए जेट टेक्स्ट की जार फाइल को इम्प्लीमेंट करना होता है। जब भी कि आप किसी तरह प्रोजेक्ट में किसी तरह का पीडीएफ बनाने का कुछ कोड लिखते हैं तो उसके लिए हमें जार फाइल की ज़रूरत होती है, जेट टेक्स्ट जार फाइल की। तो हम उसका भी इसमें यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसे कट करते हैं, हम वापस शॉप पर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यहाँ से हम क्लोज शॉप करते हैं। हम अगर वापस जाते हैं, समझो अब हम यहाँ से अब बॉयज़ डिपार्टमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे अपना EGCA टोकन नंबर दे देते हैं। नेम तो हमने दे दिया था, फिर भी दे देते हैं। ओके करते हैं। वेलकम टू बॉयज़ वेयर पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो कपड़े हैं, यहाँ से हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मेन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेडीज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर भी खरीदी कर सकते हैं। तो अभी हम बॉयज़ डिपार्टमेंट पर है। हम यहाँ से ऐड टू कार्ट, ये सभी आइटम ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट, 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 ये सभी आइटम हमने ऐड टू कार्ट कर लिया है। और बिलिंग प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमने एक जो डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस में ये वैल्यू स्टोर हो रही है और उसी डेटाबेस से हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने फॉरेन डेटाबेस में फॉरेन की का यूज़ किया है, जो रेफ़र करती है अलग अलग सभी पेज को रेफ़र करती है। हालांकि एक फॉरेन की एक ही पेज को, एक ही टेबल को रेफ़र कर सकती है। तो हमने क्या है, डायनेमिक तरीके से एक टेबल बनाया है जो अलग अलग टेबल्स के साथ कॉन्टैक्ट में है। उस डायनेमिक टेबल को हमने रेफ़र किया है कार्ट टेबल में। इस तरह से हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया है। और इसी वजह से हमें ये डेटा शो हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बारकोड पर क्लिक करते हैं तो हमारा बिल जनरेट होता है। जैसे कि हम शॉप में देखते हैं, काउंटर पर वो कपड़ों का बारकोड पर स्कैन करता है और उसका बिल जनरेट होता है। उसी तरह से हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिल बन रहा है हमारे बारकोड के ज़रिए। इस तरह से हमारा बिल ये बन कर तैयार हो गया है। हमने इतने आइटम ऐड किए थे इसमें। और आपको मैं ये आपके लिए जो मैं टास्क दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, आपको क्या करना है। मैंने ये जानबूझकर ये चीज़ इसमें नहीं बनाई ताकि मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप वो कर सकें। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्लास का जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसका बिल हम उसी में जनरेट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है, जो कार्ट टेबल जो है डेटाबेस में, उसमें डेटा ऐड हो रहा है और बिल के माध्यम से डेटा लॉस भी हो रहा है, उसमें डेटा नहीं रहता। हम डेटा को डिलीट भी कर रहे हैं। जैसे हम बारकोड पर क्लिक करके बारकोड हमारा डिलीट हो जाता है, उस तरह से हमारा डेटा वहाँ से टेबल से डिलीट हो रहा है। तो वो डायनामिक तरीके से होल्ड नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें गेटर सेटर मेथड का यूज़ करना होता है। यानी बिन क्लास जो बनाते हैं हम डेटा को होल्ड करने के लिए, उस बिन क्लास का हमें यूज़ करना होता है। और आपको जब मैं ये प्रोजेक्ट बना कर दूंगा तो आपको इसके बाद उसे इस तरह से क्रिएट करना है जिसमें बिन क्लास क्रिएट करने हैं, डेटा को होल्ड करना है और वो डेटा डायनामिक तरीके से आपको यहाँ पर एक बिलिंग का बटन लगाना है काउंटर पे और यहाँ से सभी डिपार्टमेंट का बिल जनरेट होना चाहिए। इस तरह से आपको बनाना है। मैंने ये जानबूझकर इसलिए नहीं बनाया ताकि आप उसे बनाकर कुछ सीख सके। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बटन क्रिएट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सीखें। गेटर सेटर मेथड का क्या यूज़ होता है, इनकैप्सुलेशन जावा में जो इनकैप्सुलेशन का जो ये है वो आप अच्छे से सीख पाए। डेटा को किस तरह से होल्ड करना है, किस तरह से सिक्योर रखना है, ये जो प्रोसेस जावा में है जिसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जो गेटर सेटर मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसी क्लास का जो हम बिन क्लास बनाते हैं जावा में, जब हम बिन क्लास बोलते हैं तो उस बिन क्लास का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। वो आपको करना है, वो आपको वो सीखना है। इसीलिए मैंने वो मेथड यहाँ पर नहीं बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप बनाएं। इस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है दोस्तों। यहाँ से हम शॉप को क्लोज कर सकते हैं, वापस हम शटर पर आ जाएंगे। इस तरह से अगर आपको इस प्रोजेक्ट को डिटेल में सीखना है तो आपको संडे तक वेट करना होगा, क्योंकि मैं संडे को इसके ट्यूटोरियल की
एक वीडियो सीरीज़ जो है वहाँ संडे से उसकी शुरुआत करूँगा। तो आपको संडे तक वेट करना है और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से, क्या आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ सीखेंगे। मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चलो मिलते हैं इस ट्यूटोरियल के साथ संडे से और हम पूरा ट्यूटोरियल इस पर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।